हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन के ऊपर जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे जा चुके हैं और ये सभी क्वेश्चन भौतिक विज्ञान पे आधारित होने वाले हैं तथा पीजीटी का चाहे एग्जाम हो या टीजीटी का एग्जाम हो या एलटी ग्रेड का हो या यूपी पीसीएस का हो, इन सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। यहाँ पे आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं जिसके अंदर कहा गया है कि लॉजिक गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स। अर्थात यहाँ पे लॉजिक गेट अर्थात इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित क्वेश्चन है जिसमें कहा गया कि बोथ ए एंड बी फर्स्ट पासेस थ्रू नॉट गेट। फिर कहा गया देन देयर आउटपुट आर गोइंग टू द ऑर गेट। फिर कहा गया द आउटपुट ऑफ ऑर गेट इज देन पास थ्रू द अनदर नॉट गेट। तो यहाँ पे फाइनली हमारा कौन सा गेट बनेगा। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे दो इनपुट है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दो इनपुट लेने हैं। तो एक ये हमारा इनपुट ए हो जाएगा और दूसरा यहाँ पे हम एक इनपुट लेते हैं जो कि हमारा ये इनपुट क्या हो जाएगा, बी इनपुट हो जाएगा। अब ये कहा गया है कि ये दोनों इनपुट क्या करते हैं, एक नॉट गेट से पास होते हैं। अर्थात यहाँ पे हमने एक ये नॉट गेट बना दिया। नॉट गेट क्या आगे यहाँ पे बबल बनाया जाता है इस प्रकार से, और यहाँ पे दूसरा भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक नॉट गेट बना लेते हैं, इसमें भी यहाँ पे बबल रहेगा और ये बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये जो यहाँ पे आएंगे तो यहाँ से ए से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ए बार आपका प्राप्त हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे क्या होगा, इसका इन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे ये प्राप्त होगा। अब कहा गया है कि ये दोनों जो हैं एक और गेट से पास किए जाते हैं। तो और गेट हमारा कैसा बना होता है, यहाँ पे अगर हम और गेट की बात करें तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, और गेट हो जाएगा। अब ये दोनों यहाँ से हम क्या करते हैं, इसके और गेट से इसको पास कर देते हैं और गेट से जब पास होंगे तो यहाँ पे हमें फाइनली क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे आप देखेंगे तो ए का बार प्लस ये क्या करता है, और गेट इन दोनों को जोड़ देता है, तो ए का बार प्लस बी का बार यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। अब ये इतना तो प्राप्त हो गया, लेकिन फिर कहा गया कि ये पुनः जो एक नॉट गेट से पास किए जाते हैं। अर्थात यहाँ पे फाइनली क्या है, एक नॉट गेट और है जिससे इन दोनों को पास किया जाता है। तो यहाँ पे जब इनको नॉट गेट से फिर से पास किया जाएगा तो फाइनली यहाँ पे आपका आंसर जो आएगा ए प्लस बी, यहाँ पे तो बार पहले से लगे थे, टोटल का यहाँ पे बार लग जाएगा जो कि यहाँ पे फाइनली आपका ये मिल जाता है। अब यहाँ तक तो ये आ गया। अब एक हम लोग डी मॉर्गन थ्योरम के अकॉर्डिंग जानते हैं। डी मॉर्गन जो हमारी थ्योरम होती है वो क्या कहती है, अगर यहाँ पे जैसे कि इसका बार लगा है और यहाँ पे इसका बार, या इनका कहने का मतलब अगर इस प्रकार से दो चीज़ों का अगर प्लस में उनका बार लगा है तो क्या होगा, इंडिविजुअली डॉट प्रोडक्ट में हो जाएंगे और उनका अलग अलग बार लग जाएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे देखा जाए तो इस पे पहले से भी बार लगा है। अर्थात कहने का मतलब क्या है, ए बार प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी बार का होल बार। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए का डबल बार हो जाएगा डॉट यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी का डबल बार हो जाएगा। अब डबल डबल जब यहाँ पे बार हो जाएंगे इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जब किसी का दो बार इन्वर्टेड किया जाता है वो क्या होता है, वापस वही प्राप्त हो जाता है। जैसे कि पेन समझो यहाँ पे अभी ऐसे है, एक बार पलटोगे तो नीचे आ जाएगा, फिर पलटोगे फिर ऊपर हो जाएगा, तो वही सेम यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, ए डॉट बी प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए डॉट बी प्राप्त हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये जितने भी यहाँ से यहाँ तक के ये जितने भी हमने क्या है गेट अप्लाई किए थे, ये सभी गेट एक प्रकार से किसके लिए वर्क कर रहे हैं, तो ये सभी एक प्रकार से देखा जाए तो हमारे एंड गेट की तरीके से वर्क कर रहे हैं। क्योंकि एंड गेट में अगर आप यहाँ पे ए देंगे और यहाँ पे बी देंगे तो फाइनली यहाँ पे आपका ए डॉट क्या होता है, बी यहाँ पे आपका प्राप्त होता है। तो देख सकते हैं कितना अच्छा क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन को कितनी आसानी से सॉल्व किया जाता है। तो ऑप्शंस पे यदि यहाँ पे आएंगे तो ऑप्शन यहाँ पे आपको जो बी वाला देखने को मिलेगा, बी वाला यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं जिसके अंदर कहा गया है कि द टाइम डिपेंडेंसी ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी पी इज गिवन बाय पी
इज इक्वल टू पी नॉट ई एक्सपी अर्थात एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एल्फा इंटू टी स्क्वायर वेयर अल्फा इज अ कांस्टेंट एंड टी इज टाइम। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द कांस्टेंट ए अर्थात कांस्टेंट ए की क्या डायमेंशन होगी। ये जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस पे आधारित होने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे जो जानकारी दी गई उसी को एक बार यहाँ पे लिख देते हैं। तो क्या दिया गया है, P इज इक्वल टू क्या दिया गया है, पी नॉट, फिर यहाँ पे ई एक्स पी लिखा है, ब्रैकेट में माइनस का अल्फा इंटू यहाँ पे टी लिखा है। अब हम जानते हैं कि जो हमारा डायमेंशनल एनालिसिस होता है उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है कि यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट है इसका ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है अर्थात डायमेंशन लेस होता है। अर्थात माइनस एल्फा इंटू टी स्क्वायर का है एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। अर्थात कहने का मतलब ये जो इसका यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है ये यहाँ पे क्या दिया गया है, ये आपका डायमेंशन क्या हो जाएगा, लेस क्वांटिटी है। क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस यहाँ पे ये क्वांटिटी है। अर्थात डायमेंशन लेस क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, जिसकी डायमेंशन यहाँ पे कुछ नहीं होती है। अर्थात सिंपल लिखा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम अल्फा बराबर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 बटे यहाँ से क्या हो जाएगा, टी स्मॉल में लिखते हैं तो स्मॉल में क्या हो जाएगा, यहाँ पे टी स्क्वायर हो जाएगा। और टी यहाँ पे क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है। तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, 1 बटे टी की स्क्वायर हो जाएगा, या फाइनली यहाँ पे टी ऊपर चला जाएगा तो टी की पावर क्या यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा। अर्थात अल्फा बराबर यहाँ पे टी की पावर -2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शंस में यहाँ पे अगर मैच करने की बात करेंगे तो ऑप्शन यहाँ पे आपको बी वाला जो इसका देखने को मिलेगा वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बी के अंदर यहाँ पे टी की पावर -2 दिया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया जिसके अंदर कहा गया है कि a solid homogeneous sphere of mass m and radius r is moving on a rough horizontal surface, partly rolling and partly sliding during this type of sphere। अर्थात यहाँ पे अगर हम डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ये इस प्रकार से सपोज कर लो, क्या यहाँ पे हमारी एक ये रफ सरफेस है। रफ सरफेस का मतलब क्या होता है, ये खुरदरी सरफेस है। इस खुरदरी सरफेस के ऊपर क्या करता है, एक यहाँ पे स्फीयर जो होता है ये क्या करता है, रोटेशन मोशन करता है। अब यहाँ पे रोटेशन करेगा तो ये इसका क्या होगा, मान लो यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, इसकी रेडियस हो जाएगी, ये इसकी क्या है, रेडियस यहाँ पे हो जाएगी, और ये इसका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इस स्फीयर, क्योंकि स्फीयर सॉलिड है तो यहाँ पे इसका मास m भी दिया गया है। ठीक, अब यहाँ पे ऑप्शंस पे अगर हम 1 बाय 1 समझें तो फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया है कि इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व। अरे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ए में कहा गया टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व। टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व क्यों नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे जब पार्टली स्लाइड करता है और स्लिप करता है तो यहाँ पे जो भी इसकी मैकेनिकल एनर्जी होगी वो कुछ यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स के कारण क्या होगी, लॉस हो रही होगी। और जब फ्रिक्शन फोर्स जहाँ पे कार्य करते हैं वहाँ पे कंजर्वेशन जो होता है, टोटल काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन लॉ अप्लीकेबल नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो होता है फर्स्ट वाला करेक्ट नहीं हो पाएगा। वहीं पे सेकेंड वाले ऑप्शन पे अगर हम बात करते हैं कि इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द स्फीयर अबाउट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट विद द प्लेन इज कंजर्व, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स हमारा एफएस कार्य करता है उसके कारण यहाँ पे क्या है, टार्क कार्य करेगा। और टार्क क्या होता है, यहाँ पे फ्रिक्शन अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए टार्क क्या होता है, 0 होता है। और जब टार्क 0 होगा अर्थात बी ऑप्शन की बात किया जाए तो हम जानते हैं क्या होता है, डी जे बाई डी टी बराबर क्या होता है, टाउ होता है। अगर टाउ यहाँ पे 0 हो जाए, क्या हो जाए, अगर यहाँ पे डी जे बाई डी टी अर्थात टाउ 0 होगा तो यहाँ से 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट भी यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के उसमें क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम इसका कंजर्व रहेगा। वहीं पे ऑप्शन सी में बात किया जाए तो क्या इज ओनली द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अबाउट द सेंटर ऑफ मास कंजर्व होगी, नहीं होगी, क्योंकि जब भी यहाँ पर रोटेशनल और ट्रांसलेशन दोनों काइनेटिक एनर्जी का सम होता है तो इसलिए दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। यहाँ पे केवल अगर बात किया जाए रोटेशनल की तो ये कंजर्व नहीं रहेगा। वहीं पे डी ऑप्शन में कहा गया इज द एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर ऑफ मास कंजर्व, सेंटर ऑफ मास के अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे क्या होता है, इसका कंजर्व नहीं होता एंगुलर मोमेंटम, क्यों, यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट जो होता है इसके एलॉन्ग जो होता है यहाँ पे
मोमेंटम जो होता है इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास में नहीं रहेगा, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला करेक्ट बैठ जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो कि वेव से संबंधित है, जिसमें कहा गया कि आ वेव ट्रेवलिंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विद डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एज 1 मीटर, वेवलेंथ यहाँ पे 2 पाई मीटर दिया गया है एंड फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 1/पाई दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो अगर हम बात करें जनरल जो हमारी इक्वेशन होगी, तो यहाँ पे अगर सबसे पहले बात करें कि ये एक्स डायरेक्शन में मूव करता है, तो यहाँ पे ये हमने बना दिया, यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे वेव मूव कर रही, तो वेव कैसे मूव कर रही होगी, इस प्रकार से वेव का मोशन होता है, इस प्रकार से ये इस प्रकार से मोशन कर रही होगी, तो ये वेव क्या इधर की तरफ यहाँ पे जा रही है, अर्थात ये वी स्पीड से क्या इधर की तरफ मूव कर रही है। अब ये वेव जब इधर की तरफ मूव कर रही होगी, तो यहाँ पे इसका इन्होंने डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है 1 मीटर दिया है, 1 मीटर, अर्थात यहाँ पे ये इनका एम्पलीट्यूड दिया गया है। ठीक, अब यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस होती है, जिसको हम क्या कहते हैं वेवलेंथ कहते हैं, और ये लैम्डा बराबर कितना दिया है 2 पाई मीटर यहाँ पे दिया गया है। ठीक, और ये कितनी बार ऊपर नीचे जाता था, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जो एन दिया गया है वो क्या है 1/पाई सेकेंड यहाँ पे दिया गया है। इतनी जानकारी दी गई है, तो अब कहा गया कि आप बताओ कि इसकी वेव क्या होगी, अर्थात इसकी इक्वेशन क्या होगी। तो जनरल इक्वेशन की अगर हम बात करें तो जनरल इक्वेशन हमारी क्या होती है, y बराबर a क्या होता है, फिर यहाँ पे साइन होता है, ब्रैकेट में क्या होता है के एक्स माइनस का यहाँ पे क्या होता है ओमेगा टी होता है। अब यहाँ पे आपको तो दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, एक के की जरूरत पड़ने वाली है, एक ओमेगा की और एक ए की। तो देखो ए बराबर अगर सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे हमें 1 मीटर दिया गया है, तो ये तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। के बराबर हम यहाँ पे जानते हैं क्या होता है 2 पाई बाई लैम्डा होता है, और लैम्डा यहाँ पे आप देखेंगे 2 पाई दिया गया है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 पाई बटे 2 पाई हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से के बराबर हमारा कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पे 1 निकल के आ जाएगा, अर्थात के भी निकल आया यहाँ से और यहाँ पे ए भी निकल आया। अब यहाँ पे बात होती है ओमेगा, ओमेगा बराबर हम जानते हैं क्या होता है 2 पाई एन होता है, तो यहाँ पे 2 पाई इंटू एन बराबर क्या हो जाएगा 1/पाई हो जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, अर्थात ओमेगा बराबर यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को यदि इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, तो फाइनली हमारा y बराबर क्या a के जगह पे 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन k के जगह पे 1 हो जाएगा, अर्थात x माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू टी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारी इक्वेशन बन जाती है, और ऑप्शन में यहाँ पे आप अगर चेक करने की कोशिश करेंगे तो ऑप्शन यहाँ पे आपको डी वाला इसका करेक्ट देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर y बराबर a साइन x माइनस 2 दिया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल से आपको बस यहाँ पे k और ओमेगा के मान रखने थे, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर दिए भी गए थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसमें कहा गया है a long solenoid carrying a current produce a magnetic field V along its axis. If the current is doubled and the number of turns per centimeter is half, what is the new value of the magnetic field inside the solenoid? अब इसके लिए ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया गया, फर्स्ट में 4b, b/2, b या 2b दिया गया है। आपको जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। और यदि आप चाहते हैं इस क्वेश्चन को डिटेल से देखना, इसके लिए आपको इस वीडियो के नीचे जो है कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, जहां पे पीडीएफ फाइल्स के लिए, उसमें आप जब क्लिक करेंगे तो उसके अंदर आपको बहुत सारे फोल्डर दिखाई देंगे, जिसमें आप पीजीटी वाले में जाएंगे टॉप 5 क्वेश्चंस पे, तो वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, और वीडियो जो आज का नंबर है उसी नंबर की आप वहां पे पीडीएफ को देखकर उसके अंदर आप डिटेल से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो ये आज का आपको वीडियो कैसा लगा है, प्लीज आपको अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना है। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों शेयर करें। अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।